शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और जमुई जिले के चकाई के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा परम सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव की बात करने के लिए आप सभी के बीच आने का मौका मिला। मेरे गुरु भी शिव हैं, आपके गुरु भी शिव हैं। हम सभी भाई बहन अपने गुरु के कारण अपने जीवन में मिलते ही रहते हैं। आज का ये शिव गुरु महोत्सव भी आयोजित करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र मनसा यही है कि पूरे जिले में या इस जिले के आसपास के जिलों में अपने महादेव के काम में और गति आए। इसकी खुशी, इसकी सुगंध हमारे आसपास के पूरे परिवेश को, पूरे माहौल को शोभमय बनाए, सुगंधमय बनाए। इसी की कामना के कारण आज का ये शिवगुरु महोत्सव भी आयोजित हुआ है। जमुई एक ऐसा जिला रहा है जो पूर्व में तो मुंगेर का ही एक भाग रहा, और जब अलग एक जिला बना तो आज हम उसको जमुई के नाम से जानते हैं। ये धरती प्राचीन समय से महावीर के ज्ञान के लिए भी जानी जाती रही है। 2 दिन पूर्व हम लोग जब बोध गया में थे तो वो बुद्ध की धरती, ये जमुई महावीर की धरती। लेकिन जब हम कहते हैं कि पूरी धरती, संपूर्ण ब्रह्मांड किसका, तो एक ही नाम आता है और वहीं जाके हम ठहर जाते हैं। वो नाम है महादेव का। देवों के देव महादेव, ईश्वर के भी ईश्वर महेश्वर, काल से भी जो परे हैं अकाल, यानी काल समय, समय भी जिनके नियंत्रण में है महाकाल। योग से हम कहते हैं कि योग से ईश्वर से सानिध्य प्राप्त किया जा सकता है। उस रास्ते पे चलने वालों के भी इष्ट सर्वोच्च शिखर पर बैठे महायोगेश्वर शिव स्वयं आदि गुरु, आदि योगी, सब के सब कौन है, तो शिव। यानी जब हम खंड में बात करते हैं तो बहुत सारे नाम आते हैं, अलग अलग जगह की अलग पहचान है। लेकिन जब हम अखंड की बात करते हैं, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता, जो कोई सिर्फ एक क्षेत्र, एक विशेष जगह का नहीं है, जो सबका है, जो सबका बाबा है, जो सबके लिए महेश्वर है, जो सबके लिए महाकाल भी है और सबके लिए भोला भी है। तो जब हम उस महादेव की बात करते हैं तो हमारा मन जिसकी छवि, जिसकी तस्वीर हमारे मन में कौन होती है, वो महादेव की है। महादेव के अनेक रूपों की है। महादेव तो एक ही है, वो सत्ता तो एक ही है, लेकिन उनके अलग अलग रूप, जिसने जैसा देखा उसने वैसा जाना। इस धरती पे हमारे आपके भी अलग अलग रूप हैं। अभी भाई सोमेंद्र जी ने कहा
कि साहब के घर की कुलवधू है। देखिए, इस धरती पे तो यही रूप लेकर आए थे, लेकिन कुलवधू बनाने से पहले ही साहब ने उसी मंडप पे पहले नाम की घोषणा की। यानी कहा जाए तो साहब की पहले मैं गुरु बहन बनी और बाद में कुलवधू बनी। देखिए, उन्होंने सबसे सुंदर पहचान दी। जीव का सबसे सुंदर पक्ष क्या होता है? कोई भी इंसान, उसके अनेक रूप है, अनेक पक्ष हैं। वो किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की भाभी, किसी की चाची है। लेकिन जब वो शिव को अपना गुरु बनाती है तो वो सबसे सुंदर उसके जीवन का पक्ष है कि वो एक शिव शिष्य है। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दुश्मन है, लेकिन एक ऐसा रूप उसका है जिससे लोग मिलना चाहते हैं, दूर नहीं होना चाहते। तो वो उसके जीवन का एक ही रूप है कि जब वो शिव शिष्य होता है। शिव शिष्य बन के कितने ऐसी घटनाएं, कितने ऐसे दृष्टांत हमारे बिहार, झारखंड, यूपी सब में गुरु भाई गुरु बहनों के बीच घटा। कुछ वर्ष पूर्व जब हम लोग खगड़िया गए तो वहाँ पहले के समय की बात होने लगी कि प्रारंभिक समय में जब महादेव की बात शुरू हुई थी और धीरे धीरे विस्तार पा रही थी, तो कितनी घटनाएं हुई उस समय। तो लोगों ने कहा कि उससे पहले यहाँ के एक गांव में हर घर में हथियार रहता था, गोली बारूद रहता था। बात बात पे छोटा मोटा झगड़ा भी हो तो तुरंत निकल जाए और सब एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठे थे। और उसी गांव में शिव की चर्चा शुरू हुई। शिव की चर्चा जब शुरू हुई तो दो घर ऐसा था जो बरसों से जानी दुश्मन था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति के घर शिव चर्चा का आयोजन हुआ। तो जो पहला था, जो उसका बहुत दुश्मन था, शिव की चर्चा जब हुई है तो अब तो धर्म संकट में पड़ गया कि गुरु तो एक ही है और घर उसका है, लेकिन चर्चा तो मेरे गुरु की हो रही है। तो उसने बहुत सोचने समझने के बाद दिल भारी हो गया और दिमाग हल्का हो गया। दिल भारी हो गया यानी दिल की विजय हुई। महादेव की चर्चा है तो वो चला गया। जैसे ही उसको देखा अपने दरवाजे पे तो उसने कहा ये कहां से आया, लेकिन तुरंत उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा कि अरे भाई, कंगन है हाथ में, मतलब गुरु भाई बन गए क्या? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने भी शिव को गुरु बना लिया है। दूसरे ने कहा आओ भाई बैठो, अब तो गुरु भाई का मामला है। तो दोस्ती भी गई, दुश्मनी भी गई। जब गुरु भाई गुरु बहन बन गए तो ये रिश्ता सबसे भारी हो गया। क्यों भारी हुआ? क्योंकि गुरु भारी हुए। हमारे भारत में, हमारे देश में या दुनिया में कहीं भी महादेव की बात जब होती है, गुरु की बात जब होती है, तो गुरु शब्द की व्याख्या किताबों में, शास्त्रों में हमारे घर के पूर्वजों ने गुरु शब्द की व्याख्या जो की है, इसका अर्थ जो बताया है, इसका अर्थ होता है जो अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाए। यानी अंधेरा कौन सा? क्या वो अंधेरा जो अभी जब सूरज ढल जाएगा तो रोशनी खत्म हो जाएगी दिन की और रात का अंधेरा आ जाएगा? ये अंधेरा तो हम किसी न किसी तरीके से दूर कर लेते हैं। अब तो घर घर में बिजली है, स्विच दबाइए, बटन दबाइए, बल्ब जल जाता है। अब तो घर में, गांव में भी अब दिया नहीं दिखता जल्दी, मोमबत्ती नहीं दिखती जल्दी। लेकिन अगर लाइन कट जाए तो टॉर्च, मोमबत्ती, दिया, कुछ ना कुछ इंतजाम हम कर ही लेते हैं। यानी दुनिया के अंधेरे को दूर करने का कोई ना कोई उपाय तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन में जो अंधेरा है, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने प्राचीन समय से ही इस अंधेरे की खोज कर ली,
मन में जो अंधेरा फैला है, उस मन के अंधेरे को दूर करने के लिए कौन सी टॉर्च जलाइएगा, कौन सा बल्ब जलाइएगा? वहां तो गुरु की ही जरूरत है। वो गुरु जो ईश्वर से मिलाएगा। और जब तक हम उस परमात्मा की बात नहीं करेंगे, उस महादेव की बात नहीं करेंगे, तब तक हमारे आपके मन का अंधेरा दूर हो ही नहीं सकता। जैसे ही हम बात करते हैं, एक विचार जो हमारे दिमाग में प्रवेश करता है, कोई कहता है महादेव गुरु हैं, आप भी बना लीजिए। ये एक विचार है, ये एक संदेश है, ये सूचना है जो हमारे आपके पास पहुंचती है। लेकिन जिस दिन ये सूचना पहुंचती है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे मन में अंधेरा ही अंधेरा है और उसमें प्रकाश की एक किरण आई है। एक किरण, सिर्फ ये विचार आया है और कुछ नहीं अभी आया है, लेकिन ये विचार ही हमारे मन में फैले अंधेरे को पूरी तरह दूर कर देता है और हमारे मन में क्या क्या है सब कुछ दिखाने लगता है। अगर कमरा बंद हो, अंधेरा है और एक छत पे से खपरा हट गया है, थोड़ा सा, थोड़ी सी सूरज की रोशनी आती है, तो वो घर जो एकदम अंधेरा था, उसकी एक एक चीज आपको दिखाई देने लगती है। मन में भी जब अंधेरा हो और रोशनी आ जाए गुरु की, तो मन के अंधेरे में भी क्या क्या है मेरे मन में सब दिखाई देने लगता है। गुरु शब्द की ये व्याख्या प्राचीन समय से चली आ रही है। एक अद्भुत बात है, शिवकेश जैसे साहब हरिनानंद जी ने हर उस बात के लिए जो आज तक बड़ा गूढ़ है, बहुत बड़ा रहस्य रहा है, या बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बात रही है, उसको इतने सरल शब्दों में समझाया है कि हर व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति, अति सामान्य व्यक्ति भी उस बात को समझ पाता है। हमको बड़ी बड़ी बात समझ में नहीं आती, तो कोई ऐसा हो जो मेरे मन के स्तर पे आकर मुझको समझा दे, जो मेरे मन का स्तर है कोई उस पे आके समझाए। क्योंकि अच्छी बात तो लगती है, बड़ी बड़ी बात तो बहुत अच्छी लगती है, लौट के क्या हुई, क्या क्या सुना, तो हम कहते हैं बात तो बहुत अच्छी अच्छी हुई भैया, लेकिन क्या समझाए थे सो समझ में नहीं आया। साहब ने कहा शिव की चर्चा ऐसी मत कर देना कि किसी के समझ में ही नहीं आए, तो क्या फायदा हुआ। यानी व्यक्ति के मानसिक स्तर पे उतरकर किसी न किसी के माध्यम से वो महादेव ज्ञान की रोशनी में फैलाते हैं, उतारते हैं। साहब हरिनानंद जी ने, शिव के शिष्य ने, गुरु शब्द की एक व्याख्या और ये व्याख्या तो धरती की है, ये व्याख्या तो किताबों और शास्त्रों की है कि गुरु अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं। शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने जो व्याख्या की, उन्होंने कहा कि अरे इसको समझना बड़ा आसान है, जो आपके मन पे भारी हो, गुरु, यानी इसी से गुरुत्वाकर्षण से बना, गुरुत्वाकर्षण भी इसी से बना। गुरुत्वाकर्षण मतलब धरती की जो शक्ति है, धरती में जो एक चुंबक जैसी शक्ति है, जब हम उस पर चलते हैं तो वो हमको खींच के रखती है, इसीलिए हम धरती पे चल पाते हैं। लेकिन अगर कोई आकाश में चला जाए और आकाश में अगर वो चलने की कोशिश करे, तब भी वो नहीं चल पाएगा। इन पांचों तत्वों में कहीं भी आप चले जाइए, धरती का चुंबक आपको खींच ही लेगा, लेकिन इन आकाश से भी ऊपर अंतरिक्ष में जब चले जाइए तो फिर चलना चाहिएगा, चल नहीं पाइएगा, उड़ने लगते हैं लोग। क्यों आकाश में तैरने लगते हैं? क्योंकि वहां उसको खींच के रखने वाली ताकत ही नहीं है। तो उसी से शब्द बना है गुरुत्वाकर्षण, उसी से बना है गुरु। तो साहब ने कहा जो आपके मन को चुंबक की तरह, आप धरती में घूम रहे हैं, आप जगत में उलझे हुए हैं, लेकिन गुरु आपके मन को अपनी तरफ इतनी तेजी से खींचते हैं कि जो सबसे ज्यादा भारी हो जाए आपके मन पे,
गुरु का एक अर्थ है भारी। हमारे आपके मन में सबसे ज्यादा भारी कौन है आज? जिस दिन हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया उस दिन नहीं थे। शुरू में तो लगा था कि खेल खेल में गुरु बना लिया है, कोई कह रहा है, कहीं चर्चा हो रही है, सुना है, अच्छा लगा तो बना लिए। गए थे गुरु बनाने, लेकिन देखने गए थे कि क्या हो रहा है। देखने में थोड़ा सा सट गए, थोड़ा नजदीक हो गए, यानी सुन के मान लिया कि गुरु है। लेकिन गुरु ने क्या किया, आप थोड़ा सा नजदीक गए और गुरु आपके मन में इतना ज्यादा आए, इतना ज्यादा आए कि अब आप कंबल ओढ़ के भी सोइएगा तब भी आपको वो सोने देते नहीं है। यानी जगा दिया, मेरे मन को जगा दिया। गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजिए रे। हे गुरु, आप मेरे मन को ऐसा जगाइए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि मुझको लखाइए कि मैं कौन हूँ। जब हम धर्म और आध्यात्म की बात करते हैं, आध्यात्म, लोग कहते हैं कि शिव गुरु चर्चा क्या है, तो आप कहते हैं, हम सब कहते हैं, ये एक विशुद्ध आध्यात्मिक परिचर्चा है। तो लोग कहते हैं कि अच्छा, ये धर्म वाला मामला नहीं है, ये अलग अलग धर्म की बात नहीं हो रही है, ये आध्यात्म की बात हो रही है। तो जैसे ही हम कहते हैं आध्यात्मिक परिचर्चा, इसका अर्थ होता है कि अब किसी जाति की बात नहीं हो रही, किसी धर्म की बात नहीं हो रही, पुरुष और स्त्री की बात नहीं हो रही, ये उसकी बात हो रही है जिसका लौ, जिसकी लौ हमारे आपके दिल में जल रही है। ये सोना का दिया है कि चांदी का दिया है कि मिट्टी का दिया है, उसकी बात नहीं हो रही है। हर दिए में जो आग जल रही है, ये उसकी बात हो रही है। यानी रोशनी तो सबकी एक ही है, दिया अलग अलग हो सकता है, शरीर अलग अलग हो सकता है, व्यवस्था या रहने का परिवेश, माहौल अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके दिल में जो शिष्यता का दिया जल रहा है, उसकी लौ, उसकी रोशनी तो एक ही है, वो तो अलग नहीं है। साहब ने कहा अध्यात्म की बात जैसे ही आप कहते हैं, इसका अर्थ होता है उस लौ की बात आप कर रहे हैं। कितनी बार उन्होंने कहा शिव चर्चाओं में भीड़ हो जाए बहुत, मुझे इसकी लालसा नहीं है, ना इसका मैं इंतजार करता हूँ कि हाँ खूब भीड़ होती, खूब अच्छा लगता। जिना उन्होंने कहा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। चाहे मेरे दिल में जले, चाहे तेरे दिल में जले, हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। ये शिव की शिष्यता की रोशनी जो मेरे दिल में फैली, वो तुम तक ना पहुंची तो फिर इस रोशनी का कोई अर्थ नहीं, शिव के बात का भी कोई अर्थ नहीं, शिव से दया मांगने का भी कोई परिणाम नहीं, शिव को प्रणाम करने का भी कोई परिणाम नहीं, अगर ये रोशनी ना चली। इसलिए कभी भी शिव की चर्चा या शिव की शिष्यता की बात करना, हमेशा इसका एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी शिव शिष्य का एक ही उद्देश्य होता है कि वो खुद भी यथार्थ में, सचमुच में शिव का शिष्य बने और दूसरों को भी प्रेरित करे। लेकिन याद करना होगा हम लोग को कि स्वयं भी सचमुच में शिव का शिष्य बने और दूसरों को भी प्रेरित करे। हमेशा होता क्या है कि जब हम दुनिया में चलते हैं तो हमको लगता है कि दूसरा शिव शिष्य बना कि नहीं, हम दूसरे की समीक्षा करने लगते हैं, दूसरे को देखने लगते हैं कि वो शिव शिष्य बना कि नहीं बना। हम कहते हैं कि देखो गया था चर्चा में, लौटा है तो ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन हमको ये भूल हो जाती है, उस समय हम भूल जाते हैं कि स्वयं भी तो शिव का शिष्य बनना था। एक कहानी आई है एक गुरु और शिष्य की। हमारे देश में तो प्राचीन समय से गुरु शिष्य परंपरा रही है, गुरुकुल की व्यवस्था होती थी पहले। तो उस समय ऐसा होता था कि जो ऋषि, जो साधु गुरु होते थे,
उस आश्रम में राजा का बेटा भी आता तो वैसे ही पढ़ता, और कोई किसान का बेटा आता तो वो भी गुरु से समान शिक्षा सबको मिलती। गुरु का अनुशासन चलता, शिष्य सब एक तरह से रहते। देखिए एक उदाहरण है ये कि एक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। बीच में एक समय ऐसा आया जब सारे शिष्यों को कुछ दिन की छुट्टी मिली कि लोग अपने घर चले जाएं और कुछ दिन अपने घर के लोगों के साथ बिताकर फिर वापस आए। सब शिष्य जब जाने लगे तो गुरु से कुछ न कुछ अपना याचना, कुछ न कुछ अनुरोध प्रार्थना कर रहे थे। एक शिष्य ने कहा कि गुरु ऐसी चीज मुझको दीजिए कि लेकर मैं अपने घर जाऊं, लेकिन उससे मैं जानूं कि दुनिया में कितना अवगुण है, कितना दोष है, कितनी खराबी है। तो गुरु तो अपने शिष्य के स्तर पे उतरते हैं, चाहे वो शरीरधारी हो, चाहे वो स्वयं महादेव हो, लेकिन आंतर गुरु तो होना ही पड़ता है। उस दिन उस गुरु ने अपने शिष्य को एक आईना, शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, एक आईना दे दिया और कहा कि इसी को लेके जाओ, इस आईने में किसी भी व्यक्ति का जो दोष है, जो अवगुण है, जो कुरूपता है उसके अंदर सब दिखेगा। लेकर वो चला गया। रास्ते में जितने लोग मिले सब के तरफ वो शीशा घुमाता रहा, किसके अंदर कौन कौन दोष है, किसके अंदर कितनी खराबी है, सब के तरफ घुमा घुमा के देखता रहा। घर गया, घर के लोगों के तरफ भी दिखाया, सब में कुछ न कुछ ऐसा था जिससे इसका मन दुखी हुआ। लौट के जब आया, फिर से जब गुरु के पास लौट के आया, प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करते करते उसने सोचा कि गुरु के तरफ भी शीशा घुमा के थोड़ा देख लेते हैं। तो उसने गुरु की तरफ भी शीशा घुमा दिया, उसमें भी कुछ दिखा। अब ये बड़ा दुखी हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया। यानी सबके अंदर तो था, गुरु के अंदर भी देख रहे हैं, कम है लेकिन है। तब उसने गुरु से कहा कि गुरु जी कोई ऐसा नहीं मिला जो इससे मुक्त हो। उसके गुरु ने पूछा उससे कि क्या ये शीशा तुमने अपनी तरफ भी घुमाया था? तो शिष्य ने कहा कि जी ना, अपने तरफ तो नहीं घुमाया था। तो कहाँ कहाँ दिखा? तो रास्ते में जितने लोग आए उसको देखा, अपने घर के सारे लोगों को देखा, यहाँ तक कि आने के बाद आपके तरफ भी देखा, लेकिन अपनी तरफ नहीं देखा। तो बोला कि जी ना, अपनी तरफ तो नहीं देखा। कुछ ऐसा ही हाल हम लोग का भी हो जाता है कि पहले अपने भी तो शिव शिष्य बने, हम भी यथार्थ में शिव के शिष्य बने और दूसरों को प्रेरित करें। एक साथ ये दोनों काम करने हैं, लेकिन दूसरों की चिंता आज भी सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। मेरा मन महादेव के तरफ क्यों नहीं जाता? मेरा मन उस महादेव की महिमा का गान क्यों नहीं गाता? हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं, खुद ये काम क्यों नहीं करते? जगत है, इसमें कुछ अच्छाई भी होगी, कुछ बुराई भी होगी, क्योंकि दुनिया में ये संभव नहीं है कि कोई सचमुच में पूरा का पूरा ईश्वर हो जाए, पूरा का पूरा भगवान हो जाए। है कुछ ना कुछ दोष, तभी तो इंसान है वो। लेकिन इंसान भगवान हो सकता है, ये एक संभावना है उसके अंदर। किसी भी इंसान के अंदर ये संभावना है कि वो जीव से शिव हो सकता है। जैसे एक बिया के अंदर संभावना होती है। हम जब खेतों में बिया लगाते हैं, पौधा लगाने के लिए बिचरा बनाते हैं, तो उस बिचरे में संभावना है, उम्मीद है कि हो सकता है कि अगर खेत में सही तरीके से लगा दिया जाए, सींचा जाए, तो इसमें धान की बाली भी आएगी, अनाज भी पैदा होगा और उस अनाज से भूख भी खत्म होगी। संभावना एक दिन होती है, कोई उसको लगाता है, थोड़ा उसकी देखभाल करता है और एक दिन उसमें से धान की बालियां भी उगती हैं, तो उससे अनाज होता है, हम उसको खा पाते हैं। हमारे आपके मन में, हमारे आपके शरीर में, मन प्राण में एक संभावना है जीव से शिव होने की।
दिया है, क्योंकि बचपन से ही हमारे आपके अंदर हर चीज के लिए भाव है। जब वो रिश्ता सामने आता है तो भाव प्रकट हो जाता है। बचपन से ही बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो वो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने से पहले वो कहाँ था किसी को नहीं पता। ये आज तक कोई समझ ही नहीं सका कि बच्चे में जो प्राण आया, ये प्राण इससे पहले था कहाँ। और आदमी की जब मौत हो जाती है तो उसके बाद ये प्राण जाते कहाँ हैं, आज तक कोई पता न कर सका। तो खैर, जब दुनिया में स्थूल यानी जो ऐसे शरीर में आया जो दिखता है, तो दिखता है तो उसके रिश्ते अब प्रकट होते हैं। अब वो शरीर में है, स्वाभाविक है। इस शरीर में सारे भाव उसके जन्म के साथ ही उसके मन में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके भाव प्रकट होते हैं। क्या क्या भाव प्रकट होते हैं आपने देखा होगा। बच्चा थोड़ा हंसता है, अभी तो आंख खोला ही है, तो हम उसको समझाने लगते हैं, बउआ ये दादाजी है, बउआ ये माँ है, ये पिताजी है, देखो पापा आए। तो बच्चा का मन इसको ग्रहण करने लगता है और उसके अंदर पुत्र का भाव प्रकट हो जाता है। पुत्र का भाव, अब वो अपने माता पिता को देखते ही हंसने लगता है, बोलने लगता है, उसकी गोद में जाते ही चुप हो जाता है, यानी पुत्र का भाव प्रकट हो गया। इससे पहले ये पुत्र का भाव था कहाँ, जो प्रकट हुआ था तो उसके साथ ही, लेकिन प्रकट आज हुआ। कुछ और बड़ा होता है, बहन है, भाई है, भाई का भाव प्रकट हो गया, बहन का भाव प्रकट हो गया। और बड़ा हुआ है, विवाह हुआ, तो हम कहते हैं कि अमुक लड़की से तुम्हारी शादी होगी, और अचानक उसके मन में जैसे ही ये विचार, ये संदेश, ये खबर आती है कि विवाह होगा, अभी हुआ भी नहीं है, अमुक लड़की से होगा, अभी हुआ नहीं है, तस्वीर देखी होगी वो भी नहीं देखा होगा, अभी सुना है, सिर्फ सुना है, और पति का भाव प्रकट हो गया। इससे पहले वो पति का भाव कहाँ था तो उसके ही अंदर, लेकिन सामने जब पत्नी का भाव आया तो पति का भाव प्रकट हो गया है। आप सुनते हैं कि माँ बनने वाले हैं, पिता बनने वाले हैं, जैसे ही ये खबर आती है, सूचना आई है, सूचना तो दिमाग में ग्रहण होता है, लेकिन दिमाग की बात जैसे ही दिल में आती है तो हम कहते हैं वो मेरा है, वो अपना है, मेरा अपना। तो जैसे ही ये खबर आती है तो अभी तो बच्चे को देखा भी नहीं है, अभी देखने में तो कितने महीने बाकी है, अभी तो चेहरा देखा भी नहीं, लेकिन इस सूचना से, इस एहसास से, इस अनुभूति से हमारे मन में सोया माँ का भाव प्रकट हो जाता है, पिता का भाव प्रकट हो जाता है। अब हमारा मन ममता से भर उठता है। अभी तो बच्चा आया भी नहीं, सूचना है ये, लेकिन दिल में प्रवेश किया है, तो हमारा बच्चा, मेरा बच्चा। और जब देखते हैं तो माँ का भाव, पिता का भाव प्रकट हो गया। हम सब आपस में बात करते हैं हमेशा, शिष्य भाव क्या है। तो जैसे ही ये खबर हम तक पहुंची है कि भगवान शिव भी मेरे गुरु हो सकते हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, ये सूचना, ये खबर पहुंची है सिर्फ, लेकिन शिष्य भाव प्रकट हो गया। तभी तो जगत में एक ही साथ हम सारे रिश्तों को एक साथ वैसा ही उत्तर देते हैं, एक ही साथ, एक ही समय में, एक ही व्यक्ति, किसी का भाई, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी की बेटी है, एक ही समय में। और एक ही समय में जिस तरह हम सभी रिश्तों को निभाते हैं, सभी भाव को समान रूप से संभाल के चलते हैं, एक ही समय में हम शिष्य भी बन जाते हैं, शिष्य भाव भी प्रकट हो जाता है, और गुरु और शिष्य का एक रिश्ता इतना गहरा होने लगता है कि दूसरे जगत के रिश्ते हल्के होने लगते हैं। ये कभी कभी हमने देखा होगा कि हमारे घर में, घर आंगन में बड़ा होता है, ऐसा होता आया है, तो हम कहते हैं
कि देखिए उसके मन पे आज वो भारी हो गया। कल तक जो बेटा माँ और पिता के लिए प्राण देता था, जब शादी हुई है, पत्नी आई है, तो पति के प्रति प्रेम बढ़ गया, उसका पत्नी के प्रति प्रेम बढ़ गया, तो थोड़ा सा माँ बाप के लिए कम हो गया। तो माँ बाप कहते हैं कि यही है मेरा बेटा जो पहले मेरे ही पीछे रहता था, अब हमको कभी कभी आता है देखने। देखिए क्या हुआ, पत्नी का भाव भारी हो गया तो बाकी रिश्ते हल्के हो गए। तो जिस दिन महादेव का भाव भारी हो जाता है, गुरु का भाव भारी हो जाता है शिष्य के मन पे, तो रहता तो सबके साथ है, जीता तो सबके साथ है, लेकिन उसके मन में सबसे ज्यादा भारी गुरु हो जाते हैं। इसीलिए हम सोते भी हैं तो हमारे मन में वो महादेव ही याद आते हैं। आंख खुलती है तो सबसे पहले मन में, प्राणों में एक ही बात गूंजती है, महादेव को प्रणाम करते हैं और उठ के अपने जीवन के काम में फिर से लग जाते हैं। भारी न होता तो आंख खुलते ही आपको महादेव क्यों याद आते, भारी न होता तो सोते सोते भी अगले दिन शिव चर्चा में जाना है ये क्यों याद आता। कहीं बैठे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं, कोई आदमी मिला नहीं कि उससे महादेव की बात करने लगे, या क्यों करते हम, क्योंकि पहले भी तो हमारा जीवन था, लेकिन इस जीवन में गुरु भारी नहीं थे। आज इस जीवन में गुरु भारी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले साहब हरिनानंद जी और माँ नीना मानंद जी के बारे में कुछ बातें सुनी, कुछ ही बातें, लेकिन उनकी बात तो बहुत है। शिव की शिष्यता इस धरती पे उतरी है, इसके पीछे कितनी आध्यात्मिक घटनाएं हुई हैं, तब जाकर हम तक, आप तक पहुंची है। बात बहुत सारी है। हम अपने दैनिक जीवन में जिन चीजों को शामिल करके चल रहे हैं शिव की शिष्यता में, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके पीछे की पृष्ठभूमि को नहीं जानते। इसके कारण जो सामने जो परिणाम आया है, इस परिणाम के पीछे क्या कहानी है कुछ नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। यहाँ तक कि बहुत ऐसे लोग जिन्होंने साहब से खुद सुना है, माँ नीलम आनंद से खुद सुना, लोगों तक इसको न जाने क्यों, शायद वो समझ नहीं रहे इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे, नहीं पहुंचा पा रहे। क्योंकि अक्सर हम लोग का सामना कभी ना कभी ऐसी चीजों से होता है। अभी जब हम लोग कल आ रहे थे तो जहाँ पे नवादा जिला खत्म होता है और जमुई जिला शुरू होता है, वहाँ थोड़ी देर के लिए भोजन के लिए रुके हम लोग। भोजन हम लोग के साथ था, खाना था उसको, तो देखा कि सामने खेतों में कुछ महिलाएं काम कर रही थी, घास और साग तोड़ रही थी। तो जब तक खाना निकलता तब तक हम लोग सोचे बहुत समय के बाद खेत में उतरने का मौका मिला तो जल्दी से चले गए। उन लोगों से बात होने लगी, बैठ गए हम लोग भी पेड़ पे, उन लोगों से बात होने लगी। तो पूछा कि शिव चर्चा होती है यहाँ, तो सारी महिलाओं ने कहा कि हाँ मेरे गांव में होती है। तो मन को बड़ी खुशी मिली कि अच्छा आप लोग गुरु वाहन है। तो उसने कहा कि हाँ हाँ हम लोग गुरु वाहन है। फिर वो मुझसे मेरा नाम पूछने लगी। मैंने कहा कि मेरा नाम तो बरखा है और हम लोग महादेव के काम में जा रहे हैं, गुजर रहे थे इधर से। मैंने उससे पूछा कितने समय से है, तो बोली बहुत साल हो गया। कभी साहब से मिलने गए? तो उसने कहा कि नहीं, साहब का नाम तो सुने हैं, लेकिन बस इतना सुने हैं कि साहब हैं शिव चर्चा शुरू करने वाले, साहब का कभी दर्शन नहीं किया। तो कभी क्यों नहीं गए जब इतने साल से थे? तो उस गुरुवान ने कहा मुझको, खेत में बैठे हुए हैं हम लोग, मेरे पे बैठे हैं, साग और घास भी तोड़ रहा है वो लोग, हम लोग बात भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं कि घास को कैसे काटा जाता है, सीख गए कल, बढ़िया से सीखे। तो हम, हाँ तो उसने सिखा दिया। फिर उसने कहा मुझसे कि भाड़ा नहीं है, भाड़ा नहीं हुआ कभी, इतना पैसा नहीं हुआ कभी कि बस का भाड़ा देकर साहब से मिलने जा पाते। तो हमको बोली कि तुम्हारे पास भाड़ा है,
सामने उगारी लगी है, खड़ी है, भाड़ा है, सुविधा है, तब न तुम जा पाती हो। मेरे पास नहीं है तो हम कैसे जाएंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप नहीं गए कभी, लेकिन आप उनके बारे में जानते हैं? यहाँ गुरु भाई गुरुआन आते हैं, वो लोग बताए कभी? तो बोले कि नहीं, इसके सिवा और कुछ नहीं जानते। उस समय मेरे मन को ये लगा कि ये शिव को गुरु तो बन रही, शिव चर्चा भी कर रही है, तीनों सूत्र भी कर रही है, लेकिन साहब और दीदी के बारे में किसी ने इनको बताया ही नहीं। और बताया नहीं इसलिए काम तो कर रही है वो, परिणाम मिल जाएगा, लेकिन उस दर्द का एहसास नहीं है इनको कि किस दर्द से उपजा है ये, किस पीड़ा से गुजर के आज शिवसत्ता इस दूर तक गई है। ये समझने के लिए थोड़ा साहब और दीदी को भी तो समझना होगा। शिव की शिष्यता की कद्र कर सके हम, उसके लिए साहब और दीदी के जीवन को कुछ तो जानना होगा, थोड़ा सा ही सही। वो नहीं चाहते, वो नहीं बोलते रहे कभी कि हाँ मुझको जानो, मेरे पास मिलने आओ, कभी नहीं कहा उन्होंने। साहब ने हमेशा कहा मुझसे मिलो या ना मिलो, मेरी बातों पे चलना, मेरे विचार पे, मेरी बोली पे भरोसा करना, यही कहा। कभी नहीं कहा कि मुझसे मिलने आना, कभी नहीं कहा कि मेरी तस्वीर लगाना। उन्होंने कहा महादेव को जानना। महादेव, एक बार उन्होंने कहा कि देखते हो वो है चांद, चांद की खूबसूरती देखो, तो तुम लोग मेरी उंगली पकड़ लेते हो, मैं तो चांद को दिखा रहा हूं। बात सही कही उन्होंने, उन्होंने कभी नहीं चाहा, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर जीवन में किसी ने भी पानी भी पिलाया है तुमको, तो उसके एहसान को मत भूलना। किसी ने एक गिलास पानी भी अगर तुमको दिया है कभी, तो उसके लिए कृतज्ञ होना, एहसान मानना उसका। और आज जिसने हमको आपको शिव की शिष्यता का दान दिया, शिव का दान दिया, हम आप इतने बुलंद होकर, इतने मनोबल के साथ महादेव महादेव करते हैं, जिन मुख में, जिसके मुख में, जिसकी मुंह में बोली नहीं थी, पत्थर जैसा जीवन जी रहे थे हम सब, आज इस पत्थर में घास उगाई है, हरियाली है, लहलहा रहा है। तो हम कैसे शिव के शिष्य हैं जो ये कृतज्ञता भी भूल गए कि जिन्होंने कहा कि पानी पिलाने वाले को भी मत भूलना, महादेव देने वाले को ही भूल गए। उन्हीं की बात करने में दिक्कत होती है, उनके बारे में बताने में दिक्कत होती है। मेरा अनुरोध है उन सभी भाई बहनों से, क्योंकि जमुई जिला एक ऐसा जिला है जिसमें पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं, बगल में लखीसराय है, नवादा है, सब पुराने जिले हैं, और इसमें काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने साहब दीदी को देखा है, सुना है। अनुरोध है कि कम से कम उनके बारे में कुछ बताइए लोगों को। उनकी स्थापना नहीं, शिव की स्थापना करनी है, लेकिन शिव की स्थापना किसके कारण हुई? शिव तो थे प्राचीन समय से, हमारे आपके दिल में नहीं धर के, हमारे जीवन, हमारे परिवार के मुखिया नहीं बने, आज बने हैं, किसके कारण बन गए, ये तो कम से कम बताइए। इतना तो कर्तव्य हमारा आपका बनता है। और हमको कोई जान ही जाएगा, आपको कोई जान ही जाएगा, 5,000 लोग, 50,000 लोग, 1,00,000 लोग जान ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो महादेव को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन महादेव न हो सकी, तो महादेव के दिशा में हम चल सके और दूसरे को भी चलाए, इसकी कोशिश करनी है। थोड़ा साहब दीदी की बात भी बताइए, लेकिन ये भी कब बताइएगा आप, जब आप खुद जानिएगा। समय का अभाव होता है, 4 घंटा 5 घंटे का कार्यक्रम होता है, उसमें महादेव की बात होती है, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, कोई भजन गाता है, कोई शिवशिष्टता की बात करता है, कोई 3 सूत्र की बात करता है, कोई नाम की घोषणा, जैसा अभी आरती बाबू ने किया, सामूहिक घोषणा हो रही है नाम की, और हम सब कह रहे हैं हाथ उठा के जागा जागा महादेव। लेकिन ये जागा जागा महादेव की उत्पत्ति हुई कैसे? आज तक तो हर हर महादेव की उत्पत्ति थी। ये जागा जागा महादेव शब्द कहाँ से आया, कब से आया?
क्या आप में से कोई जानता है? क्या किसी ने ये पूछा है कभी? जागा जागा महादेव के नाम से, इस उद्घोष से शिव शिष्य की घोषणा होती है। पहले तो ऐसा था, शुरुआत में जब ये शुरू हुआ था तो उस समय नियम था कि 5 आदमी रहेगा, 5 आदमी के बीच घोषणा होनी चाहिए, पांचों सामूहिक रूप से घोषणा करेंगे। लेकिन बाद में साहब ने कहा कि आप खुद भी अपनी घोषणा कर सकते हैं, आप अकेले भी किसी और की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन ये जागा जागा महादेव कहाँ से आया? शिव की शिष्यता में कितने ऐसे शब्द हैं जिसका प्रचलन पहले नहीं रहा है। दया मांगना, इसका प्रचलन पहले नहीं रहा है। हमेशा से कृपा मांगा गया, दया नहीं। लेकिन शिव की शिष्यता में पहला सूत्र है दया मांगना। शिव की कथा का प्रचलन रहा है, शिव चर्चा का नहीं। शिव की शिष्यता में दूसरा सूत्र शिव की चर्चा करना, शिव की बात करना, स्वयं भी आप्लावित हो जाए, भर जाए शिव भाव से, और जो सुनता है वो भी भर जाए, इसके निमित्त करना। तीसरे सूत्र में श्वास पे नमः चढ़ाना और शिवाय को उतार देना, यानी सर्वोत्तम विधि अजपा जप का प्रयोग करना शिव को प्रणाम करने में। लेकिन इन सब में भाव हो, हमारा भाव भी शामिल हो, सिर्फ कर्म कांड नहीं। फिर जल और फूल और पत्ती बेलपत्र तो रख दिया है, लेकिन मन का भाव शामिल नहीं हुआ तो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं। शिव से दया तो मांगते हैं, शिव की चर्चा तो करते हैं, शिव को प्रणाम तो करते हैं, लेकिन उसमें मेरे भाव शामिल न तो इसका कोई अर्थ नहीं। और इन तीनों सूत्रों में जो चीजें आई, इसका प्रचलन पूर्व में कभी नहीं रहा है। एक एक व्यक्ति के लिए आई, इसका भी प्रचलन पहले नहीं रहा। जब भी धर्म अध्यात्म की बात हुई, कुछ विशेष लोगों के लिए, कुछ मत को मानने वाले लोगों के लिए, कुछ जाति कुछ धर्म के लोगों के लिए, कुछ संप्रदाय वर्ण के लोगों के लिए, लेकिन एक एक व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है, इसके लिए कभी नहीं हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें सब के सब जा सकते हैं। ये पहली बार इस कालखंड में शिव की शिष्यता में ऐसा हुआ। सारी दुनिया के लोगों के लिए ये रास्ता है। यहाँ ट्रैफिक जाम किसी के भी आने से नहीं होगा, पूरी दुनिया इसमें चलेगी तब भी नहीं होगा। जैसे साहब ने कहा एक बार कि एक पानी के जहाज पे, बहुत विशाल पानी का जहाज समंदर में जा रहा है, 5 लाख मच्छर जो मक्खी और मच्छर होता है, 5 लाख मच्छर उस जहाज पे बैठ गए और कैप्टन से पूछा कि भाई साहब आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, हम लोग बैठ गए हैं। तो कैप्टन कहता है कि 5 लाख और मंगा लो, ये जहाज हिलने वाला नहीं है। तो महादेव की शिष्यता का ये राजमार्ग जो साहब ने बनाया है, इस राजमार्ग पे पूरी दुनिया के लोग चलेंगे और कहीं जाम नहीं लगेगा। ऐसा रास्ता अध्यात्म का बना जो आज तक पूरी दुनिया के एक एक व्यक्ति के लिए कभी नहीं बना। और उद्घोष जागा जागा महादेव का ये शब्द इससे पहले न किसी ग्रंथ में है, न किसी शास्त्र में है, न किसी के मुख से पहले कभी किसी हर हर महादेव का उद्घोष रहा हमेशा, आज भी है। शिव शिष्यता में क्यों हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, आपने कभी सुना, कभी पूछा? सन 1989 में जब साहब 88 के समय शुरू हो गई थी पटना में, जब वो मधेपुरा से पटना आए, पटना में 9 महीने तक लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। 9 महीने बाद एक व्यक्ति हरि काका थे जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। जो पुराने गुरु भाई बहन है वो जानते होंगे, अब वो भी शरीर में नहीं है। उन्होंने बनाया माँ नीलमानंद, सबके लिए ममता से भरी माँ। माँ सब भी ऐसा है, माँ जो जगत की होती है सबके लिए माँ ही होती है। तो वो माँ नीलमानंद सबको माँ का भाव ही देती, सबको प्रेम करती, सबकी परवाह करती।
एक बार ऐसा हुआ कि वो हरि काका जो है बीमार हो गए, काफी तबीयत बिगड़ गई। साहब उस समय ऑफिसर्स फ्लैट में रहते थे बेली रोड में। साहब ने दीदी से कहा कि चलिए उनको देख आया जाए, बीमार हैं, चलिए देख के आते हैं। जब वो उनके घर गए देखने, तो उन्होंने कहा माँ से, हरि काका ने कहा माँ से कि दीदी कल रात जब बहुत तेज बुखार था मुझको, तो रात में भगवती का दर्शन हुआ सपने में, और कह रही है कि तुमको जो कष्ट हो, जो परेशानी हो, या कोई बात जो पहुंचाना चाहते हो, तो महादेव से कहो, शिव से कहो। तो मेरी समझ में नहीं आया कि शिव से कैसे कहें। उन्होंने कहा कि सपने में ही मैंने पूछा भगवती से कि शिव को कैसे कहें। उन्होंने उत्तर दिया कि शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संदेश भेजो। बात आई गई हो गई, यह घटना हो गई। साहब दीदी लौट आए B106 ऑफिसर्स फ्लैट में, और जब वो ठीक हो गए, कुछ गुरु भाई गुरुवान बैठे थे और चर्चा हो रही थी। कुछ ही समय के बाद महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला था, जैसे अभी भी आने वाला है। तो महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला था। माँ नीलम आनंद बैठी है, साहब बैठे हैं, और माँ कहती है साहब से कि उस दिन जो ये अनुभूति हुई है उनको, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। साहब ने उस दिन जब सुना उनके मुंह से, तो कहा या शक्ति शिव से शक्ति, शक्ति शिव की है, ये संदेश आया है तो शिव की इच्छा होगी इसमें। तो उन्होंने कहा कि क्या पता महादेव की क्या इच्छा है। तो एक कागज पे उन्होंने 3 वाक्य लिखे। उस समय साहब जो लिखते वो पूजा घर में शिवलिंग के पास रखा जाता, और कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता, तो बाद में जब उठाने जाते तो उसमें लाल स्याही से त्रिशूल का निशान बना होता, और कुछ न कुछ लिखा होता, या टीक किया हुआ सही का निशान बना रहता, ऐसा होता। उन्होंने 3 वाक्य लिखे उसमें, हर हर महादेव, नमः शिवाय, जागा जागा महादेव। क्यों लिखा ये तो वही जाने, लेकिन लिखा। ये 3 वाक्य लिखकर कागज पे उन्होंने दीदी को दिया, माँ को दिया, और कहा कि पूजा घर में महादेव के पास रख आइए। वो रख के आ गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि नीलम जाकर देखिए तो उसमें क्या आया संदेश। माँ पूजा घर में गए, कागज उठाया, उस कागज पे जागा जागा महादेव के वाक्य के सामने लाल निशान, जैसे आलता से लिखा जाता है, वैसे जैसे आलता से किसी ने लाल आलता से लिख दिया है, वैसे सही का निशान उस वाक्य के आगे लिखा हुआ था। सन 1989 की ये घटना है। और साहब ने कहा कि आज से जो शिव का शिष्य बनेगा, जो शिव की शिष्यता ग्रहण करेगा, उसके नाम के साथ जागा जागा महादेव का उद्घोष होगा। और उस दिन के बाद से जो भी शिव का शिष्य बनता, तो सबके लिए ये एक उद्घोष हो गया। जो जगती होती है सबके लिए माँ ही होती है, इन्होंने तो वो माँ नीलम शिव आनंद को अपना गुरु बनाया है। शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में इसको प्रेषित किया जाता है। ये ध्वनि का विज्ञान है। कहते हैं हरि काका जो है बीमार हो गए, आपके मुख से जो काफी आवाज तबीयत बिगड़ गई। जो ध्वनि है, साहब उस समय ऑफिसर्स फ्लैट में रहते थे, तो वो माँ नीलम आनंद सबको माँ का भाव भी देती, सकता है, जो दिखती नहीं, सबको प्रेम करती, सबकी परवाह करती। एक बार ऐसा हुआ कि वो हरि काका जो है बीमार हो गए, काफी तबीयत बिगड़ गई। आपने कहा है, लेकिन साहब उस समय मैं महादेव का आदमी हूँ। महादेव अपने गणों से शोभायमान होते हैं, गणों से, दास से नहीं, सेवक से नहीं। महादेव अपने गणों से शोभायमान होते हैं।
तो अगर किसी ने झूठ भी कह दिया है कि मैं शिव का शिष्य हूँ, तो सारे जगह पे ये खबर है कि ये व्यक्ति शिव का शिष्य है, उसने कहा है। हो सकता है अभी रिश्ता कमजोर होगा, हो सकता है रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन एक रिश्ता तो है। तो बहुत जगह आपके जीवन की अनुभूति होगी ये कि जब आप महादेव के काम में निकलते हैं या अपने लौकिक काम में भी निकलते हैं, जब भी परेशानी में पड़ते हैं, दुख या तकलीफ पीड़ा में पड़ते हैं, कोई ना कोई अनजाना आदमी, अनजानी सवारी आपकी मदद के लिए आ ही जाती है। आप नहीं जानते कि ये कौन है जिसने मेरी मदद की, लेकिन शिव का नाम लिया है आपने, तो वो भी जो दिखता है और वो भी जो नहीं दिखता, वो भी आपकी मदद करता है। याद रखना चाहिए हम लोग को कि शिव के कारण मदद करता है। इसलिए मूल चीज को हमेशा पकड़ के रखिए, मजबूत कीजिए इस रिश्ते को। आइए आज के इस महोत्सव में अगर कोई जिज्ञासा आई है तो हम लोग थोड़ी देर उस पर बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन मुझको लगता है कि आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। आधा घंटा 15-20 मिनट में कोई परेशानी तो नहीं है, सब कोई ठीक से है। हाँ, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप बोलिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ, आइए हम लोग जिज्ञासा पे बात करते हैं। जिज्ञासा है, शिव ही गुरु क्यों? शिव शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं, कैसे? कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। ये जिज्ञासा भी अति प्राचीन समय से चली आ रही है। शिव ही गुरु क्यों? और शिव का शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं, कैसे? तो पहले हम लोग आते हैं इस जिज्ञासा पे कि शिव ही गुरु क्यों है। क्योंकि कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, यानी इतने देवी देवता हैं, तो हम किसी को भी, जब देवी देवता को ही बनाना है गुरु, तो हम किसी को भी गुरु बना लेते हैं। लेकिन जो जिस कुर्सी पे होगा उससे वही काम लीजिएगा। कोई अगर डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा है तो उससे तो आप मरीज बन के ही जाइएगा ना मिलने। वो डॉक्टर है, कितनी पढ़ाई किया होगा तब डॉक्टर बना होगा, लेकिन डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा है तो वो आपको पढ़ाने का काम नहीं करेगा। वो क्या काम करेगा? वो आपको शरीर की व्याधि से, शरीर की बीमारी से मुक्ति देगा। यानी डॉक्टर वो जो आपको सिर्फ दवा नहीं दे, बीमारी से मुक्ति भी दिलाए, तब ना अच्छा डॉक्टर। आप गए हैं कोई किसान के पास, उसको खेती करने का ज्ञान है लेकिन पढ़ाने का काम वो नहीं करते, तो आप वहां बच्चा को नहीं भेजते। आप बच्चा को वहीं भेजते हैं जहां पढ़ाने का काम होता है, यानी जो शिक्षक होगा, जो गुरु होगा। अब देवी देवताओं में जितने भी देवी देवता को हम जानते हैं, माँ दुर्गा युद्ध की देवी है। जब जब महिष बनेगा कोई, जब जब कोई बुद्धि से, महिष मतलब भैंस की बुद्धि हो जाना, तो जब जब किसी की बुद्धि इतनी मोटी हो जाएगी कि वो भगवती महादेव को भी ना पहचाने, तब तब उसका वध करेंगी वो। यानी माँ दुर्गा युद्ध की देवी मानी गई, लेकिन वो गुरु का काम नहीं करती। माँ काली अघोरा है, वो प्रथम देवी है, वो अकाल है, मतलब एकमात्र देवी ऐसी है जिनके बारे में अघोरा कहा गया। अघोर सिर्फ महादेव को कहा जाता है, अघोरा महाकाली को। लेकिन महाकाली पढ़ाने का काम नहीं करती। जब सृष्टि बनी तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी को कहा गया कि आप उत्पत्ति का काम करेंगे, विष्णु जीवन को चलाने का, उत्पत्ति जो हुई है उसको चलाते रहने का काम करेंगे, और शिव कहते हैं कि मैं जीव को ज्ञान देने का काम करूंगा, यानी गुरु का काम करूंगा। और शिव के गुरु स्वरूप की व्याख्या या इसका जिक्र अनेक ग्रंथों में है। उपनिषदों में
जो कर्मकांड है या ज्ञान की धारा बही है, वो सब वेदों में भी बही, शास्त्रों में भी हुई। लेकिन ज्ञान की बात जब भी हम करते हैं तो आपने एक भजन प्रार्थना शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, या कभी कभी हम लोग दुर्गा पूजा के समय में इसको गाते भी कि जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं या दुर्गा के लिए कोई अर्चना, कोई आरती गाते हैं, तो उसमें हम गाते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझते लेकिन गाते हैं कि आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। आगम निगम बखानी, ये क्या है? आगम ये क्या है? निगम, और बखानी मतलब आगम यानी शिव से जो ज्ञान की धारा धरती पे आई उसको कहा गया आगम। लेकिन किसके द्वारा आई? तो माँ भवानी के द्वारा आई। इसलिए आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या माँ भवानी को कहा गया। आदि गुरु यानी प्रथम गुरु है शिव और शिष्या है माँ भवानी स्वयं। तो आगम ज्ञान कहा गया जो शिव से भगवती को मिला, निगम कहा गया जो भगवती से जगत को मिला। इसीलिए भगवती को कहा जाता है आगम निगम बखानी। अब गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं महादेव, जगत गुरु की उपाधि भी उन्हीं के पास, विश्व गुरु आदि गुरु की उपाधि उन्हीं के पास। तो जो ज्ञान देने का काम करेंगे उन्हीं को ना गुरु बनाइएगा। तो साहब ने कहा कि शिव ज्ञान देते हैं तब ये शास्त्र आरेखित होते हैं, तब किताबें लिखी जाती हैं। इसलिए सीधे उस शिव को ही गुरु क्यों नहीं बना सकते? शिव जैसा गुरु क्यों? उन्होंने कहा किताबों में लिखा है गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कैसा हो? शंकर के रूप जैसा हो, शंकर जैसा हो। साहब हरिंदानंद जी ने कहा शंकर जैसा क्यों हो? जब गुरु स्वयं शिव हैं तो स्वयं गुरु शिव ही क्यों ना हो? उनके जैसे की तलाश क्यों करें हम? जब वो है तो पूरा विद्यालय खाली है, तो चाहिए उस जगह पे तो जगत के सारे लोग जाएंगे, तब भी उनको कुर्सी मिल जाएगी, जगह मिलेगी उस कक्षा में। तो स्वयं शिव गुरु हैं, इसीलिए जगत गुरु शिव को ही गुरु बनाने का आवाहन किया गया है। अब है कि शिव को गुरु बना के लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध होते हैं। लौकिक मनोरथ क्या क्या होते हैं किसी आदमी के? कोई संतान चाहता है, कोई अच्छी शादी हो जाए ये चाहता है, कोई घर चाहता है, कोई संपत्ति चाहता है, कोई खेत खलिहान चाहता है, कोई गाड़ी चाहता है, कोई सुंदर सुंदर आभूषण गहने बन जाए ये चाहता है। लौकिक कामनाएं किसी की क्या क्या हो सकती हैं? ये सब लौकिक कामनाएं हैं। सब कामना महादेव पूरी करते, लेकिन आपके मन में ये कामना अपने आप खत्म होती है जब शिव के नजदीक हम होते हैं। हमारे आपके बीच ऐसे कितने गुरु भाई गुरुवान हैं। कुछ गुरुवानों को हम लोगों ने देखा शुरुआती दिनों में गहने ही गहने थे शरीर पे, जैसे जैसे महादेव के काम में आगे बढ़ी देखा कि रुद्राक्ष की माला पहन के घूम रही है। अरे भाई क्या हुआ, गहने कहाँ गए? तो कहा कि मन से ही उतर गया, मन से उतर गया। ये मन से कैसे उतरा? स्वतः, यानी कामना तो आपने लौकिक की पूरी हो जाएगी, लेकिन आपके मन से वो कामना भी धीरे धीरे उतर जाती है जब महादेव के नजदीक हमारा आपका मन होता है। कहते हैं इससे क्या होगा? है तब भी, ना है तब भी, सोना है चांदी है या मिट्टी है, जो मिल गया तो वो सोना हो गया, जो खो गया वो माटी हो गया। तो मिले चाहे ना मिले इससे क्या फायदा होगा? पारलौकिक यानी वैसी कामना कि हम मोक्ष को प्राप्त हो जाए, हम शिव में मिल जाए, या हमको कोई देव स्थान में जगह मिल जाए, ब्रह्मलोक में हम चले जाएं, ऐसी कामना, पारलौकिक कामना भी पूरी तो होती है महादेव को गुरु बना के, लेकिन शिव का शिष्य अब इससे भी मुक्त हो जाता है। न उसे भोग की कामना है, न उसे मोक्ष की कामना है। साहब के उस वाक्य को याद करिए, उन्होंने कहा है न मैं भोगार्थी हूँ न मैं मोक्षार्थी हूँ।
मैं न अर्थ धर्म काम मोक्ष की कामना से चलता हूँ, न मैंने शिव को इसके लिए गुरु बनाया है, न आपको कहता हूँ इसके लिए बनाइए। ये तीनों सूत्र भी उन्होंने दिए और कहा इन तीनों सूत्रों का पालन निस्वार्थ मन से करना ही गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे सुंदर तरीका है। गुरु के प्रति झुके हैं तो इन तीनों सूत्रों का पालन निस्वार्थ मन से करिए। लौकिक पारलौकिक कामनाएं तो स्वतः पूर्ण हो जाती हैं, होती ही हैं। ऐसा क्या है इस भूतल पे जो शिव का शिष्य चाहेगा ना होगा। धरती ने इस चीज को देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है। शिव के शिष्य हुए मच्छंदर नाथ, सूर्य की रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाते तो सूर्य की किरणें सोने में बदल जाते, स्वर्ण में बदल जाती। शिव के शिष्य हुए महाराष्ट्र के संत, राजा हाथी पे जा रहा था, उसने उनके तरफ उपेक्षा से देखा, उन्होंने दीवार खड़ी थी सामने, दीवार को कहा है दीवार तू चल, और दीवार चलने लगी। आज भी वो कहानियां वहां प्रचलित है। क्या ऐसा है जो शिव का शिष्य चाहेगा और न प्राप्त करेगा, लेकिन जिसने शिव को चाहा है वो शिव को चाह लेता है तो फिर कोई और कामना उसके मन में शेष रहती ही नहीं है। परम आनंद, परम शांति, रक्त बीज की तरह पैदा होती सारी इच्छाएं जहाँ खत्म हो जाए, महादेव की दया का आश्रय अगर शिष्य को उपलब्ध होता है तो उसके जीवन में और कुछ भी बाकी नहीं रहता। अगली जिज्ञासा है, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। कृपया विस्तार से समझाएं। जिज्ञासा आपने सुनी। ये जिज्ञासा जो एक वाक्य के रूप में सामने आया, ये साहब के द्वारा कहा गया। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। आओ चले शिव की और पुस्तक में भी इस पंक्ति को लिखा गया है। बनना है तो किसके जैसा? शिव के जैसा। कैसे है वो शिव? सारे जगत के कोलाहल में रहते हुए भी वो शिव अघोर है, शांत है, परम शांति का सबसे सुंदर उदाहरण है। यानी सारे तरफ कोलाहल मचा हो लेकिन तब भी मन आपका शांत हो। तो बनो तो शिव, रहो तो शिव। शिव अपनी तस्वीरों में या अपने आचरण से ये दिखाते हैं। शिव का जो मानवीकरण है, शिव की जो तस्वीरें बनी या शिव की जो व्यवस्था दिखती है, उसमें दिखता है शिव चट्टानों पे बैठे हैं, चिता का भस्म रमाए, बर्फ के चट्टानों पे बैठे और बागंबर लपेटे शिव परम शांति, परम आनंद की मूर्ति है। और वो अपनी जीवन शैली से दिखाते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी सुखी रहा जा सकता है। घास के मैदान में बैठकर घास काटते काटते भी होठों पे हंसी होती है, और स्वर्ण के महल में बैठकर भी नींद की दवा खाने के बाद भी नींद न आती हो और होठ मुस्कुराना भूल गए हो, ऐसा भी जीवन होता है। तो साहब ने ये अपने जीवन से सिखाया कि शिव को देखो और समझो कि न्यूनतम व्यवस्था यानी सामान्य जीवन के साथ जीते हुए भी शिव की तरह रहा जा सकता है। तो रहना है, ये जो आपाधापी है, ये बेचैनी है जीवन की कि एक घर बन गया तो दो और बना ले, एक खेत है तो चार और खरीद ले, चार कपड़ा है तो 10 और खरीद ले। ये आपाधापी, ये बेचैनी खत्म हो जाती है, शांत हो जाती है। तो रहो तो शिव, जियो तो शिव। शिव कैसे जीते हैं? ये जागा जागा महादेव का जागरण, ये शिव शिष्यता जो एक जागरण बन के हमारे आपके मन में जगी है, ये शिव शिष्यता शिव से आई है। तो शिव जैसे जगे होंगे वैसे ही ना अपने शिष्यों को जगाएंगे। जियो तो शिव। कैसे? फकीर है, कुछ ना है, लेकिन मिजाज तो ऐसा अमीरी का है कि पूछिए ही मत। फकीरी में भी अमीरी की अदा लाए हैं।
शिव शिष्यता में हो चाहे ना हो कुछ हमारे पास, मिजाज बुलंद है, मिजाज बहुत बुलंद है, मिजाज कहीं भी गिरता नहीं है। कोई कहता है कि अरे बीमारी हो गई, अरे तो क्या हुआ, इलाज कर लेंगे ठीक हो जाएंगे। कोई कहता है कि अरे खेत में अनाज होगा कि नहीं होगा, अरे जितना महादेव को देना होगा दे देंगे, नहीं देना होगा ना देंगे। जितना दिया महादेव ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये हर शिव शिष्य कहता है। कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर जीवन वो जी रहा है शिव बनकर, जिसकी कल्पना, जिसका सपना माँ नीलमानंद और साहब हरिनानंद जी ने देखा। एक दिन उनके मन में ये प्रकट हुआ था। एक दिन उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं जानता शिव के बिना, शिव के बगैर ये दुनिया कैसी होगी, इसकी दिशा और दिशा कैसी होगी, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि शिव के साथ मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। सक्षम है, इस दुनिया में जीना है कैसे ये गुरु ने सिखा दिया है, जीवन जीने की कला सिखाई है। सिर्फ अपने लिए सोचते थे, आज दुनिया के लोगों के लिए सोचते हैं। ये बात पहले तो न थी हम लोगों को, सबके हित का सोचते हैं, सबके गुरु से हो जाए ऐसा सोचते हैं, ये पहले तो न सोचते थे हम लोग। तो आइए उस महादेव को, जिनको हमने अपने गुरु बनाया है, हम अपने मन से, वचन से, कर्म से, क्योंकि शिव का शिष्य अपने मन और वचन और कर्म में एक होगा। ये नहीं करेगा वो कि मंच पे तो कुछ और बोलता है और जीवन में कुछ और करता है। ये शिव का शिष्य होगा तो ऐसा नहीं करेगा। तो शिव का शिष्य अपने मन वचन कर्म से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे दुनिया में कि दुनिया कहे कि शिव की शिष्यता ये होती है। बनो तो ऐसा बनो, शिव के जैसा बनो, शिव ही बनो, बनो भी यही, जियो भी यही और रहो भी यही, ऐसे ही। इतनी सुंदर हो दुनिया जहाँ हर जगह पे महादेव महादेव ही रहे। तो हम भजे अपने महादेव को, अपने महादेव का काम कर सके, बस इसी की कामना है। और आज का ये शिव गुरु महोत्सव भी इसी मंशा से, इसी उद्देश्य से किया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति हो, महादेव जो हमारे आपके गुरु हैं, महादेव की असीम दया से ये हम सभी से हो सके कि हम साहब और दीदी के इस सपने को आगे बढ़ाएं। हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, सब एक दूसरे की मदद करें महादेव का काम आगे बढ़ाने में, जिसमें जितनी क्षमता हो, जिसमें जितना सामर्थ्य हो। निर्बल हम हैं, आप हैं, महादेव नहीं। तो उनका साथ हो तो हर निर्बल सबल बन जाता है। सबल होगी मानवता, सुवासित होगी मानवता, जब हम महादेव की नियत से महादेव का काम करेंगे। तो आइए हम सब इस काम में अपनी सहभागिता दें, अपना योगदान दें। और अब हम लोग भी विदा हो रहे हैं। आपसे भी यही प्रार्थना है कि थोड़ा भी 2 कदम भी और महादेव की तरफ बढ़ सकिए तो हम सबका आना भी सफल होगा। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।